गुड मॉर्निंग क्लास 12th। हमने गद्य खंड का चैप्टर फर्स्ट पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे पद साहित्य का चैप्टर फर्स्ट भक्ति काव्य। पहले यहाँ मीरा का कवि परिचय पढ़ेंगे हम। मीराबाई का जन्म सन 1503 ईस्वी संवत 1560 में मेड़तिया के राठौर रतन सिंह के यहाँ हुआ माना जाता है। उदयपुर के महाराज भोजराज से उनका विवाह हुआ था। इनकी अनन्य कृष्ण भक्ति और संत समागत से राणा परिवार रुष्ट हो गया था। कहते हैं कि एक बार मीरा को विष भी दिया गया था, किंतु उन पर उसका कोई असर नहीं हुआ। मीराबाई के नाम से जिन कृतियों का उल्लेख मिलता है उनके नाम हैं नरसी, जीरो मोहरे, माहेरो, गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद, सोरठ के पद, मीराबाई का मल्हार, गरबा गीत, राग विहाग और फुटकर पद। भौतिक जीवन से निराश मीरा की एकांत निष्ठा गिरधर गोपाल पे केंद्रित है। वो कहती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों नो कोई, ऐसा वह कहती थी। और ऐसा कहकर मीरा ने कृष्ण के प्रति अपने समर्पण भाव को व्यक्त किया है। भक्ति का यह भी एक लक्षण है। और उनके आराध्य तो सगुण साकार श्री कृष्ण है। उनके अधिकांश पद राजस्थानी भाषा में लिखे हुए हैं। साथ ही उसमें ब्रज भाषा, गुजराती और खड़ी बोली भी से भी प्रभावित है। उन्होंने प्राय मातृक छंदों का ही प्रयोग किया है। उनकी भक्ति में दैन्य तथा माधुर्य भाव की प्रधानता है। मीरा के पद गे हैं, इनमें विभिन्न अलंकारों की छटा देखी जा सकती है। दूसरा कवि परिचय यहाँ पे केशव दास का है, हम पढ़ेंगे। केशव दास के जन्म काल के संबंध में विद्वान एक मत नहीं है, यानी कि सबका मत अलग अलग है। तो हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उनका जन्म देखेंगे कब हुआ था। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनका जन्म काल सन 1555 ईस्वी में संवत 1612 तथा मृत्यु सन 1617 ईस्वी संवत 1674 माना गया है। इनका जन्म स्थान ओरछा मध्य प्रदेश है। रसिक प्रिया, इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं अब उनके नाम पढ़ेंगे हम। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, वीर चरित्र, विज्ञान गीता और जहांगीर जस चंद्रिका इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय नाटक के आधार पर विज्ञान गीता निर्मित हुई है। जहांगीर जस चंद्रिका में जहांगीर के दरबार का वर्णन है। इनका कवि रूप इनकी प्रबंध एवं मुक्त दोनों प्रकार की रचनाओं में स्पष्ट दृष्टिगोचर है। संवादों के उपयुक्त विधान तथा का इनमें विशिष्ट गुण है। केशव यदि रसिक प्रिया जैसी भाषा लिखते रहते तो ये कठिन काव्य के प्रेत कहलाने से बच जाते। कल्पना शक्ति संपन्न और काव्य भाषा में प्रवीण होने पर भी केशव पांडित्य प्रदर्शन का लोभ सवरण नहीं कर सके। आगे हम केंद्रीय भाव पढ़ेंगे। केंद्रीय भाव में दिया है कि जो ईश्वर के प्रति जो ईश्वर में जो हम जिसकी अपनी भक्ति होती है तो वो किस किस रूप में हो सकती है। सेवक के भाव में हो सकती है, सखा के भाव में हो सकती है, आदि के रूपों में भी संबंध स्थापित किया जा सकता है। यानी कि और रूपों में भी हम ईश्वर के प्रति भक्ति को देख सकते हैं। हिंदी साहित्य में पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल की संज्ञा प्रदान की गई है। इस युग में भक्ति का आधार ईश्वर के सगुण और निर्गुण दोनों रूप मिलते हैं, सगुण रूप भी और निर्गुण रूप भी। इनमें प्राप्त करने के लिए प्रेम, सेवा तथा ज्ञान के मार्ग निर्धारित किए गए हैं। भक्ति को प्राप्त करने के लिए प्रेम, सेवा तथा ज्ञान के मार्ग निर्धारित किए गए हैं। निर्गुण को आराध्य मानने वाले अधिकांश संत और भक्त कवियों ने उन्हें उसे ज्ञान और प्रेम के माध्यम से अनुभव करने का संकेत दिया है, जो निर्गुण को आराध्य मानते हैं। परंतु जो सद्गुण ब्रह्मा के रूप में राम और कृष्ण को केंद्र बनाकर कविता का जो सृजन हुआ है वह विशुद्ध प्रेम पर आश्रित है। भक्ति काल में भक्ति का लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति के साथ साथ समाज कल्याण की भावना की भी परिपुष्टि भी रही है। भक्ति काल की प्रमुख कवित्री मीरा ने श्री कृष्ण को पति रूप में स्वीकार कर प्रेम भाव से संबंधित भक्ति को ही अपना साधना का आधार बनाया। उन्होंने जो कृष्ण से अपनी भक्ति दिखाई है वो दाम्पत्य भाव की है। और उन्होंने अब श्री कृष्ण से अपना पति के रूप में उन्होंने अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया श्री कृष्ण को। उनकी भक्ति वो अपनी साधना का आधार बनाया। प्रेम भक्ति का मूल आधार रति है। रति की परिणति दाम्पत्य भाव में भी होती है। इस दाम्पत्य भाव के अंतर्गत माधुर्य उपासना की पीठिका निर्मित होती है। मीरा ने कृष्ण के प्रेम में डूबकर अपना जो राजरानी का पद था उसका त्याग कर दिया।
वे साधु संतों की संगत में रहने लगी और बावली होकर श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पित हो गई। संकलित पदों में मीरा का दृढ़ निश्चय, उनकी सत्संग की प्रबल चाह, उनकी भक्ति यात्रा में प्रस्तुत होने वाले विघ्न, उन पर सदगुरु की असीम कृपा तथा कृष्ण कृपा की एकनिष्ठ आकांक्षा का उल्लेख है। आगे हम मीरा के पद पढ़ेंगे। भाला में वैरांगणी हूंगी हो, जो जो भेष म्यारो साई बिरिजे, सोई सोई भेष धरूंगी हो। सील संतोष धरू घट भीतर, समता पकड़ रहूंगी हो। आगे, जाको नाम रिजड़न कहिए, ताको ध्यान धरूंगी हो। गुरु ज्ञान रंगू तन कपड़ा, मन मुद्रा पहरूंगी हो। प्रेम प्रीत सु हरि गुण गाऊं, चरण लिपट रहूंगी हो। यातन की मैं करू किगरी, रसना राम रटूंगी हो। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, साधा संग रहूंगी हो। सबसे पहले हम इसके कठिन शब्द जानेंगे। बाला मतलब स्वामी, माहिरो मतलब मेरे, साहिब मतलब आराध्य, और सील मतलब शील, लज्जा मतलब शील मतलब सील मतलब लज्जा, घट मतलब हृदय, समता मतलब बराबरी, निर्जन मतलब निरंजन यानी कि दोष रहित, और किगरी मतलब तंदू वाघ जिसे वो बजाते हैं, रसना यानी कि जिहा जीभ, गिरधर नागर मतलब गिरिराज पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण, साधु मतलब साधुओं के। हम इसका संदर्भ पढ़ेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के भक्ति काव्य के शीर्षक मीरा के पद से अवतरित है। इसकी रचयिता मीराबाई है। आगे हम इसके प्रसंग में लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में भक्त कवित्री मीरा ने अपने स्वामी श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए वीरांगनी होने और सील संतोष आदि गुणों को धारण करके अपनी अन्य भक्ति का उल्लेख किया है। अब हम इसका अर्थ समझेंगे यानी कि व्याख्या। मीराबाई कहती हैं कि हे स्वामी, मैं वैरांगनी होकर संसार को त्याग दूंगी और जिस भेष में मेरे स्वामी श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे वैसा ही भेष में धारण करूंगी। अपने हृदय में सील और संतोष धारण करके सब लोगों के साथ समान व्यवहार करूंगी, अर्थात समता की राह पर चलूंगी। जिसका नाम पवित्र है उसी प्रभु का ध्यान में हमेशा अपने हृदय में धारण करूंगी। मैं अपने शरीर रूपी वस्त्र को गुरु के ज्ञान रूपी रंग से रंग लूंगी और मन रूपी मुद्रिका यानी कि अंगूठी पहनूंगी। मैं प्रेम से प्रभु के गुणों का वर्णन करूंगी और उन्हीं के चरणों में लिपट कर पड़ी रहूंगी। उसके बाद कहती हैं अर्थात श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय ग्रहण करूंगी। अपने इस शरीर को तंदुबाग यानी कि वो जो बजाने का वो होता है उसको बोलते हैं तंदुबाग बनाकर अपनी जीवा से राम नाम को रटती रहूंगी। मेरा शरीर और जीवा श्री कृष्ण के नाम लेने के काम में ही आवे। मीरा कहती है कि हे मेरे प्रभु गिरधर गोपाल हैं, मैं उन्हें प्रसन्न करने के लिए और उनका गुणगान करने के लिए साधुओं के साथ रहकर जीवन सफल बनाऊंगी। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, सदा संग रहूंगी हो, यानी कि साधुओं के साथ रहकर अपना जीवन सफल बनाएंगी। दूसरा पद हम देखेंगे। गली तो चारों बंद हुई मैं हरि से मिलूं कैसे जाई। ऊंची नीची राह रपटीली पाँव नहीं ठहराई। सोच सोच पग धरू जतन से बार बार डिग जाई। ऊंचा नीचा महल पिया का हमसे चढ़ा न जाई। पिया दूर पथ मारो झीड़ो सूरज झकोलो खाई। कोस कोस पर पहरा बैठियो पेड़ पेड़ बटमार। हे विदना केसी रचदीनी दूर बसियो महारो गाँव। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सतगुरु दई बताए। जुगन जुगन से बिछड़ी मीरा घर में लिहनी लाए। पहले हम इसके कठिन अर्थ समझेंगे। गली यानी कि रास्ता, राह यानी कि मार्ग, रपटीली यानी कि चिकनी, जतन यानी कि प्रयास से, डिग जाए मतलब फिसल जाए, शीणो मतलब पतला, सकरा, शीणो मतलब होता है पतला सा सकरा सा, सूरत मतलब शरीर, झकोला मतलब हिल जाना, कोस मतलब 2 मील की दूरी, पेड़ मतलब जगह, बटमार मतलब राह का, जो राह होते हैं राह का कर लेने वाले विधना या तो जो मतलब राह पे रहते हैं पैसे वगैरह लेते हैं उनको कहते हैं हम बटमार। विधाता यानी कि विधाता मतलब हम बसियो मतलब स्थिर,
म्हारो मतलब मेरा, जुगन जुगन यानी कि युग युग से, 4 युग होते हैं, पढ़े होंगे आपने, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। बिछड़ी मतलब बिछड़ गई, लाए मतलब अग्नि, इसका संदर्भ पहले जैसे ही रहेगा, पूर्वत यानी कि। प्रसंग देखेंगे हम। प्रस्तुत पद्यांश में मीराबाई ने अपने स्वामी श्री कृष्ण से मिलने से संसार में आने वाली कठिनाइयों का वर्णन किया है। उन्होंने कैसे वर्णन किया है अब हम पढ़ेंगे। मीराबाई कहती हैं कि प्रभु से मिलने के चारों रास्ते बंद हैं, यानी कि चारों रास्ते उन्होंने कहा है, कर्म, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, चारों रास्ते बंद हो गए हैं। तो फिर वह कैसे प्रभु से मिलने, अर्थात न तो कर्म अच्छा है, न भक्ति और न ज्ञान और न ही वैराग्य, जिससे कि प्रभु के पास जाया जा सकता है। उनसे मिलने का मार्ग ऊंचा नीचा और रपटीला है, जिस पर पैर ठहर नहीं पाते, अर्थात चलने के लिए खड़े होते ही गिर जाते हैं। यहाँ पर प्रभु मार्ग में आने वाली कठिनाइयों की ओर संकेत किया गया है। मन में बार बार सोच विचार कर आगे बढ़ने का प्रयत्न करती हूँ, फिर भी पैर आगे नहीं बढ़ पाते। मेरे प्रिय श्री कृष्ण का महल बहुत ऊंचा है, जिसमें चढ़ने में अपने को असमर्थ पाती हूँ। मेरे प्रियतम दूर बसे हैं और उन्हें प्राप्त करने का मार्ग बहुत सकरा यानी कि पतला, जिस पर चलते ही शरीर डगमगाता है और नीचे गिरने का भय रहता है। हर कोस पर पहरेदार बैठे हैं और जगह जगह पर कर वसूल करने वाले, लूटने वाले लुटेरे यानी कि काम, क्रोध, लोभ, मोह बैठा हुआ है, जिनको उन्होंने वसूल करने वाला कहा है। जैसे जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, लालसा, इसको उन्होंने वसूल करने वाला कहा है। हमारे आगे बढ़ने में बाधा उत्पन्न करते हैं। विधाता ने कुछ ऐसा नियम बनाया है जिसके कारण मेरा गांव मेरे पिया से बहुत दूर है। मीरा को उसके सद्गुरु ने यह बताया है कि उसके प्रभु तो गिरधर नागर श्री कृष्ण हैं। उनसे बिछड़ने के कई युग बीत गए हैं। मीरा के घर में आग लगी हुई है, जिसके कारण न तो घर में रह सकती है और न बाहरी संसार उसे रहने नहीं देता। ऐसे में प्रभु श्री कृष्ण ही उसे अपना कर उसकी रक्षा कर सकते हैं, यानी कि श्री कृष्ण उसे अपना कर उसकी रक्षा कर सकते हैं। तीसरा पैराग्राफ हम देखेंगे। पद, सखीरी लाज बेरन भई, श्री लाल गोपाल के संग काहे नहीं गई। कठिन क्रूर और अक्रूर आयो, साजी रथ कह नहीं। रथ चढ़ाए गोपाल लेगो, हाथ मीजत रही। कठिन छाती श्याम बिछरुत, बिरह में तन तई। दासी मीरा लाल गिरधर, बिखर क्यों न गई। पहले हम इसमें कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे। लाज यानी कि लज्जा, बेरन मतलब दुश्मन, काहे मतलब क्यों, क्रूर मतलब कठोर, साजी मतलब सजाकर, हाथ मीजत रही मतलब पछताकर रह गई। बिरह मतलब वियोग यानी कि बिछड़ना। तन यानी शरीर, तई मतलब कड़ाई, बिखरना मतलब नष्ट होना। इसका संदर्भ भी पूर्वत यानी कि पहले की तरह रहेगा। प्रसंग समझेंगे हम, प्रसंग लिखेंगे ऐसा। प्रस्तुत पद्यांश में मीराबाई ने विरह जनित पीड़ा का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। लोक लाजवश वह श्री कृष्ण के साथ नहीं जा पाई और उनके मथुरा चले जाने पर पछताकर रह गई। अब इसकी व्याख्या पढ़ेंगे हम, समझेंगे। इसकी व्याख्या होगी, मीराबाई कहती हैं कि हे सखी, मेरी लाज ही मेरे दुश्मन हो गई है। उसने मुझे गोपाल श्री कृष्ण के साथ नहीं जाने दिया। मथुरा से कठोर हृदय वाला अक्रूर आया और अपने साथ सुंदर रथ सजाकर लाया, जिसमें श्री कृष्ण को बिठाकर मथुरा ले गया और मैं अपने मन में पश्चाताप करती हुई रह गई। श्री कृष्ण के वियोग में मेरा हृदय कठोरता का अनुभव करने लगा और मेरा शरीर उनके विरह में कढ़ाई के समान जलने लगा। उसके आगे वे कह रही हैं, मीरा तो गोपाल श्री कृष्ण की दासी हैं। उन्होंने ही भक्तों के हित में गोवर्धन पर्वत उठाया था। मीरा को इस बात का दुख है कि वह श्री कृष्ण के विरह में नष्ट क्यों नहीं हो गई। चौथा पद हम कल पढ़ेंगे और इसके आगे वंदना दी गई है, गणेश वंदना, सरस्वती वंदना और श्री राम वंदना। ये भी हम कल की कक्षा में समझेंगे। धन्यवाद।